हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जेस्ट और रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी को फंडामेंटल को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं जेस्ट। जेस्ट एक जावास्क्रिप्ट की टेस्टिंग लाइब्रेरी है जिसको फेसबुक ने बनाया है, जो कि वर्क करती है रिएक्ट में उसको फीचर्स को चेक करने के लिए कि फीचर्स क्या क्या है। टेस्ट रनर करती है अफर्शन लाइब्रेरी का यूज़ करके। ओके, और इसमें स्नैपशॉट टेस्टिंग करती है, ये मॉकिंग को टेस्ट करती है बिल्ट इन, और ये कोड कवरेज और रिपोर्टिंग भी करती है। इसमें हम जीरो कॉन्फिग को भी चेक कर सकते हैं, जो कि मोस्ट रिएक्ट फिटअप रहते हैं। ओके, अब व्हाट इज रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी? तो रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी है, लाइट वेट टेस्टिंग यूटिलिटी, जो फोकस करती है टेस्टिंग कंपोनेंट्स पे, जो यूजर इंटरेक्ट करता है वो जिन कंपोनेंट्स पे उनको चेक करती है और ये इंप्लीमेंट करती है उसकी डिटेल्स को। ओके, तो उसके की फीचर्स क्या है कि वर्क करती है जेस्ट पे, और इसमें हम कोई सा फीचर को टेस्ट को रन कर सकते हैं। ये इंकरेज करती है एक्सेप्टेबिलिटीज को, जैसे क्वेरी लाइक गेट बाय रोल, और इसमें इंकरेज करती है यूजर सेंट्रिक टेस्टिंग के लिए। ओके, और इसमें अवॉइड करते हैं हम टेस्टिंग जो कंपोनेंट की जो इंटरनल स्टेट फॉर मेथड कॉल होती है उसको। इसका बेसिक सेटअप क्या है कि आप उसको पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है आपको, वी आई टेस्ट को इंस्टेड ऑफ जेस्ट को। ओके, और आपको इसमें कंपोनेंट्स को क्या करना है, अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप सेपरेटली चेक कर सकते हो। इसका एग्जांपल शो करो, आप जेस्ट प्लस आरटीएल का यूज़ करके इसको टेस्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, जब हम रेंडर होता है तो कंपोनेंट, तो उसमें एक वर्चुअल डोम होता है, और फिर अब स्क्रीन बाय गेट्स पे क्या होता है, उसकी क्वेरी है वो डोम को यूजर की तरह दिखती है, और एक्सपेक्टेड टू बी पे क्या होता है वो उसकी प्रेजेंट है कि नहीं है वो हम देख पाते हैं जेस्ट डोम का यूज़ करके। जो कॉमन क्वेरीज होती है आरटीएल की, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी की, वो होती है गेट बाय टेक्स्ट, गेट बाय रोल, गेट बाय लेबल टेक्स्ट, गेट बाय प्लेस होल्डर टेक्स्ट, गेट बाय टेस्ट टाइप। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, आपको प्रेफर करनी चाहिए क्वेरी बाय रोल, जिसे हम टेस्ट करते हैं इंडिविजुअल टेक्स्ट को, और हम यूजर की आईडी उसकी लास्ट फाइनल रिपोर्ट में देते हैं। ओके, अब बात करते हैं अफिंग टेस्टिंग, जो कि हम फाइंड बाय पे करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं एलिमेंट को फाइंड करते हैं कि वो कितनी बार अपीयर हुआ, उसका एपीआई रिस्पॉन्स एनिमेशन को चेक करते हैं। अब बात करते हैं इवेंट टेस्टिंग की, जो एक यूजर है उसका जो इवेंट सिमुलेट करेगा, रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन जो यूजर के साथ होगा उसको इवेंट टेस्टिंग बोलते हैं। इसके लिए हम इवेंट टेस्टिंग लाइब्रेरी को हमको इंस्टॉल करना पड़ता है, यूजर इवेंट को, और फिर हमको इसमें स्नैपशॉट टेस्टिंग करते हैं जेस्ट की मदद से। इसमें क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं यूआई के आउटपुट को। इसको हमको ज़्यादा यूज़ नहीं करना, इनको जब अफर्शन और मीनिंगफुल यूआई बिहेवियर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, क्लीनअप की बात करते हैं, जो रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी वो ऑटोमेटिकली क्लीन कर देती है जो उसकी टेस्ट का डाटा रहता है, तो हमको कोई भी अनमाउंट नहीं करना और इफेक्ट नहीं करना पड़ता लाइब्रेरी को। ओके, हम डायरेक्टली क्लीनअप फंक्शन का यूज़ करके इसको डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं जो हमने टेस्टिंग के लिए यूज़ करें। ओके, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है हमारी कि हमको टेस्ट करना चाहिए यूजर का बिहेवियर और अवॉइड करना चाहिए टेस्टिंग इंटरनल स्टेट। हमको यूज़ करना चाहिए गेट बाय रोल, गेट बाय टेक्स्ट, हमको नहीं हर सबके लिए गेट बाय टेस्ट आईडी यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, हमको यूजर इवेंट का यूज़ करना चाहिए इनपुट इंस्ट्रक्शन के लिए, और हमको यूजर फाइंड इवेंट का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमको राइट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का यूज़ करना चाहिए, हमको कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए टेस्ट के लॉजिक को। ओके, हमको जो स्मॉल टेस्ट केसेस है उसको फोकस करना चाहिए, ना कि पूरी जाइंट फाइल के ऊपर फोकस करना चाहिए। ओके, और इसका एग्जाम्पल बताऊँ तो जो लॉगिन फ्लो है आप उसको डायरेक्टली अफिंग कवेट का यूज़ करके चेक कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप जेस्ट का यूज़ करके टेस्ट रनर और अफर्शन लाइब्रेरी का यूज़ करके उसको टेस्ट कर सकते हो। रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी का यूज़ करके आप टेस्ट को यूआई के यूजर परस्पेक्टिव के वे में देख सकते हो, और क्वेरीज का यूज़ करके तुम उसके एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हो, और अफर्शन का यूज़ करके तुम यूव एस्पेक्ट प्लस जेस्ट डोम को मैच करा सकते हो, और यूजर इवेंट का यूज़ करके आप सिमुलेट कर सकते हो इंटरेक्शन जो यूजर इवेंट के साथ होगी। ओके, तो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा डिटेल में जेस्ट और रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी के बारे में। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।